अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं आपका टीचर मोहम्मद नईम कैलीग्राफर एंड यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डेली वीडियोस जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने उर्दू की जो 5th लेसन में वीडियो अपलोड की थी मैंने, वो वीडियो अलिफ से लेकर के तोए ज़ोए तक थी। आज उससे आगे हम लेके चलेंगे। हाँ जी, लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो हमने अलिफ से लेकर के वो बनाई थी हमने तोए ज़ोए तक। लास्ट टाइम हमने उसकी दोहराई की थी, आज फिर से उसकी थोड़ी सी दोहराई कर देते हैं। अलिफ सीधा, अलिफ मदा, साथ में बे की फैमिली में से ये शेप ऑफ बोट जैसे कश्ती होती है ऐसे, साथ में जीम की फैमिली 7 का स्ट्रोक नोक से बनाएंगे। उसके बाद फिर ये 7 के स्ट्रोक के बाद गोलाई करेंगे और ये लाइन को टच करता हुआ बिल्कुल राउंड शेप में जैसे शेप ऑफ एग होती है वैसे ये आ जाएगा। उसके बाद हमने दाल भी सीखी थी। ये दाल ऐसे पहले एक डॉट लगा के उसको कर्व करते हैं सीधे हुक में, फिर स्टार्टिंग लाइन या रे की तर्ज की आके इसकी एंडिंग होती है। आगे रे की फैमिली थी, रे की फैमिली में भी ऐसे है कि छोटा आलिफ साथ में स्लांटिंग लाइन। फिर हमने सीन उर्दू जो हिंसे हैं उसमें एक हिंसा 3 का है, हमने उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने फॉर्मेशन करनी है सीन की। देखें जी, इसके जो शोशे बनते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही सीन के, इसके 3 सिरे होते हैं शोशे के। उसके ये देखिए फिर से ऐसे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, एक ऐसे कलम उठाए बगैर, एक ऐसे जहाँ से इसकी एंडिंग हो रही है वहीं से उसका स्टार्ट हो रहा है। ये देखें जी, ये अब ऊपर वाला सिरा है, यहाँ से इसकी गुलाई की एंडिंग हो रही है वहीं से उसकी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से इसका स्टार्ट हो रही है इसके वहीं से नीचे से एंडिंग हो रही है ऐसे। इसकी एंडिंग गुलाई के बराबर इसका स्टार्ट आ गया। आगे स्वाद का सिरा हमने शेप ऑफ सीड, मेलन सीड या एप्पल सीड या सेब का सीड जो होता है उसकी तर्ज की थोड़ा सा हमने इसको कर्व देनी है। कर्व देने के बाद नोक के सिरे के साथ ऐसे नोक के साथ ऊपर नोक के साथ आगे पूरा कट लेके आना है। ये स्वाद और ज़्वाद। फिर सीन वाली गोलाई, सीन की गोलाई इस तरीके से हो कि अगर आप इसकी शेप बनाना चाहो तो एग की शेप आसानी से बन जाए। फिर से देखेंगे ज़रा, मैं इसको जूम करता हूँ, एग की शेप आसानी से बन जाए। ज़्वाद भी ऐसे मैं ये स्लांटिंग लाइन को फिर थोड़ा सा इस लाइन को कर्व देते हुए ऊपर लेके आएंगे और ये ऐसे राउंड शेप में ऐसे आएगी कि ये जैसे मुर्गी का अंडा होता है। ये देखें जी, एक ही शेप में स्वाद। तो एक का हमने भी रीड किया था, जो मैंने आपको बताया था उसका तरीका सबसे आसान था। 2 तरीके थे, पहले आप अलिफ राइट करो, अलिफ राइट करने के बाद एक कत आगे यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है, फिर ये लाइन के ऊपर आके टच करके अलिफ को फिर इसी नुकर से मिला देना। ये तो ज़ोए की फैमिली थी, हमने आज इसकी दोहराई कर ली है। दूसरा तरीका ये है कि हाथ आप कलम उठाए बगैर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अलिफ जो है ना ये बिल्कुल ऐसे ऊपर से नोकदार होता है। आज जो हमने करना है वो है हमज़ा का स्ट्रोक। हमज़ा का स्ट्रोक ये भी बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये आइन के जो हरूफ ताजी में से आइन और गाइन है, आइन गाइन में ये उसके हेड का काम करता है। फिर से देखें जी, नोक से पूरा कत के बाद फिर नोक, नोक से आने के बाद ये हमज़ा का सिरा बन गया है। हमज़ा का सिरा बनाने के बाद फिर इसको ये ऊपर से वहीं से गुलाई करेंगे और ये आ जाएगा। अब मैं कलम हाथ उठाए बगैर इसको ही लिखता जाऊँगा। देखें जी, आइन गाइन, ये इसका फॉर्मेशन होगी। फिर से देखें गाइन की फॉर्मेशन कैसे है, कत, नोकदार सिरा, मुड़ता हुआ, अब ये हमज़ा का स्ट्रोक और साथ में आइन। ये लाइन से नीचे भी जाए तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके हरूफ लाइन के अगर ऊपर ऊपर रहें तो
इसका एक फ़ायदा है कि दूसरे वर्ड का हक नहीं मारा जाता। इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूँ। देखें जी, ये दो तरह से लिखे हुए हैं। एक इस बेसिक जो लाइन है, लाइन के नीचे चला गया है। अब जब मैं इसकी जगह पे कोई और वर्ड यहाँ पे राइट करूँगा तो ये इतना उसका हक मार चुका है। इस तरह से आपकी लिखाई के अंदर खूबसूरती नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको वाज़ेह समझानी थी। फे, फे की फॉर्मेशन कैसे है? पहले आप एक डॉट लगाओगे, आधा कत इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहीं से इसकी गुलाई करेंगे, गुलाई करके इसको नोक के साथ लेके आएंगे। ये देखें जी, फे की गुलाई ऐसे होती है। फिर से अब दोबारा देखें, फे का सिरा और वाव का सिरा, काफ का सिरा एक जैसे होता है। फिर एक कत लगाएंगे, आधा कत ऊपर जाएंगे, इसकी फिर ऐसे गुलाई करेंगे। गुलाई करने के बाद इसको नोक के साथ ऐसे ले आके यहीं से आप इसके शेप ऑफ बोट बनाएंगे। जैसे बे का सिरा होता है, वही बे की फैमिली में, बे की फैमिली में लेके आएंगे, ये आपका फे बन जाएगा। फिर से देखें जी, नुक्कर के साथ ये फे का सिरा, ये फे के शेप ऑफ बोट की तर्ज की होती है। अब आ रहा है जी काफ। काफ दोनों का जो थी ये कलम के लिए इस्तेमाल होती है। वही तरीका जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था, उसी तरीके से पहले नुक्ता लगाएंगे, फिर नुक्ता लगाने के बाद वहीं पे आप इसको गोलाई करेंगे शेप ऑफ एग की तरह से, ऐसे कि जैसे कि अंडे की शक्ल, दो नुकत ऐसे बराबर। फिर काफ को देखें, ये एक नुकता ऊपर आधा कट जाएगा। अब तो क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका हाथ की गोलाई वैसे ही मुड़ती जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हम ये किस तरीके से राइट करेंगे। गाफ, ये एक छोटा बड़ा अलिफ लेंगे। बड़ा अलिफ जो है ना, ये बड़ा अलिफ, इसके ऊपर कशक आएंगी दो, गाफ में दो और काफ में एक कशक। अलिफ को लेके आए फिर सीधा, ये काफ की एक कशक, कशक जो इससे छुट जाएगी वो गलत तस्वर की जाती है। हर ख़त में ये नहीं है, ख़त नस्तालीक में इसके साथ जुड़ी होनी ज़रूरी है। फिर यहीं से आप नुक्कर के साथ ऐसे उठाते हुए बे की बोर्ड की शेप बनाएंगे, ये काफ बन गया। फिर से देखें, ये अलिफ बड़ा, लाइन से 1.5 की या 2 कत ऊपर इसकी गुलाई लेके नोक के साथ और शेप ऑफ बोर्ड या बे की शेप बनाएंगे। ये कशक के साथ पहला कशक मोटा, ऊपर वाला कशक बारीक, ये काफ के सिरा बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर ये फॉर्मेशन में ये देखें, ये ऐसे ये इधर मुड़ जाएगा। ठीक है जी। लाम, ये अलिफ होता है। अलिफ जब आप दरमियान तक आओगे वहीं से आप इसकी गोलाई दोगे जैसे शेप ऑफ एग होती है। ये देखें जी, ये लाम सिरा मिल गया है। ठीक है जी, ये हैं वो गोलाई वाले हरूफ जो आज तक हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। आज हमने आइन से लेकर के लाम तक के ऊपर इसके ऊपर वर्क किया है। मैं अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करूँगा। और गाइस, मेरा जो न्यू चैनल है इसको बनाया और इस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज मैंने चेक किया है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 2300 के करीब हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 80 हैं। इट मीन्स कि मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे अप्रिशिएट किया है। साथ साथ लाइक भी मिलते जा रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक कमेंट्स सेक्शन में कोई कमेंट नहीं किया तो काइंडली अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ वो कमेंट भी
कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।